ओहो, आ गया। हमारी मुरादों को पूरा करने वाला हसीन जंगल आ गया। राजपुताना पर मुगलिया फतेह का परचम फहराने की राह में आखिरी पड़ाव आ गया। आ जाओ सिपाहियों, आ जाओ, यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस जंगल से दोस्ती कर चुके हैं हम। आ जाओ, चलो। कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। रुक जा सुल्तान, भागते कहाँ हैं? युद्ध कर हमसे। अगर मरने का इतना ही भय था तो युद्ध के लिए ललकारा क्यों हमें? हमने नहीं बैरक भागने दी। सुल्तान, अरे हम ही सब बन जाओ, हमारी सहायता करते हैं। आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो हम शव बनकर स्वयं की सहायता करेंगे। सुल्तान, 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 कहाँ छुप गया? और युद्ध कर हमसे। सभी लोग चौकन्ने रहो, एक भी निशाना चूकना नहीं चाहिए। लता, रुको। कहाँ जा रहे हैं आप? वहाँ उस गुफा में, वहाँ के सारे मार्ग पता है मुझे। कोई आवश्यकता नहीं, आपको हमारे साथ पेड़ों पर रहना है। मुझे तुम्हारे आदेशों की आवश्यकता नहीं है। आपको हमारा आदेश मानना ही पड़ेगा, क्योंकि राणा खेता जी ने हमें इस टुकड़ी का नायक बनाया है। आइए हमारे साथ। अंतिम अवसर था बैराम खान को सतर्क करने का, वो भी हाथ से गया। अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी मैं इस संकट से बैराम खान को सतर्क कर सकता हूं। सुल्तान, सामने आओ, हमारे सामने। अचानक परिंदे बदहवास से क्यों उठे?
खुदा, ये तो खतरे की निशानी है। सिपाहियों से कहो अपनी ढालें संभालो। सिपाहियों, अपनी ढालें संभालो। ये क्या? ये तो वहीं रुक गए। हमारी योजना तो इनको जंगलों के बीचों बीच लाने की थी। इन लोगों ने तो अपनी ढालें ऊपर उठा ली हैं। अवश्य है किसी ने इन्हें सतर्क कर दिया। पर किसने सतर्क किया होगा इनको? इसके लिए अब हमारे पास समय नहीं है। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! आक्रमण! घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में कोई मुगलिया फौज का सामना नहीं कर सकता। डटे रहो, इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। ये साधारण विष नहीं है। ये विष मात्र अगर किसी को छू भी जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। हे गिरधर गोपाल, हमारे सुहाग की रक्षा कीजिए। आप ठीक तो लड़ता? हाँ मैं ठीक हूँ। मेरे तीर समाप्त हो गए। मैं तीर लेने जा रहा हूँ। शीघ्र आइएगा।
साक्षी, तुमने हमारे कार्य में हस्तक्षेप किया है, हम तुम्हें भी मृत्यु दंड देंगे। मृत्यु दंड देना था। खंजर कहाँ गया? हमारा खंजर, हमारा ख ख ख रुक जाओ। कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? मुगल सेना आपके ऊपर वार करे उससे पहले उन्हें अपने तीरों से छलनी करना है, क्योंकि हमें पता है कि आप बहुत देर तक छुप के युद्ध नहीं कर सकते। तो आप उनसे लड़ने पहले मैं उनके सामने आए, हमने सोचा उससे पहले ही उन्हें अपने तीरों से छलनी क्यों ना कर दे। गुरुकुल में गुरुवर से युद्ध कला की शिक्षा लेने के बाद भी आप दोनों में ऐसी अनुशासनहीनता। जाइए, अपने अपने स्थानों पर जाकर छिप जाइए और वहां से आक्रमण कीजिए। ये छापामार युद्ध है और इस युद्ध में ऐसे खुलेआम घूमना अपने प्राणों को संकट में डालना होता है। जाइए शीघ्र। भाऊजीराज, ये क्या है? ये तो वही भयंकर विष है जिसमें हम अपने तीरों को डुबाकर उसे विषाक्त कर रहे थे, किंतु ये यहाँ आया कैसे? भाऊजीराज! भाऊजीराज, हम वापस मर जाते हैं। राणा जी, राणा जी, सुल्तान सिंह जी, राणा जी को तुरंत सम्मान सहित राजसी तंबू में ले जाना होगा। राणा प्रताप जी, राज की वैद को सूचित कीजिए कि वो शीघ्र राणा जी के उपचार हेतु राज के तंबू में पधारे। हमारे लिए इस समय एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। आइए, उठाइए। सैनिकों, हम राणा जी को इस समय यहां से सुरक्षित तंबू की ओर लेकर जा रहे हैं। तुम सब इसी समय युद्ध स्थल का चप्पा चप्पा छान मारो और दुष्ट कायर रावसूरतन बहुत अधिक दूर भागकर नहीं गया होगा। किसी भी मूल्य पर वो दुष्ट रावसूरतन बच के जाने ना पाए। ढूंढो उसे। हाँ, हम ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ है हमें। अब हमें ये युद्ध भीलों की शैली में ही लड़ना है और देख लेना हमें कुछ नहीं होगा। आप दोनों भी अपने अपने स्थान पर जाइए और छिप जाइए और वहां से मुगलों पर वार कीजिए। इस समय आप लोगों को हमारी चिंता नहीं करनी है, मुगलों से लड़ना है। भाऊजीराज, मैंने तो सुना था कि मुगलों के सैनिक श्रेष्ठ धनुर्धर है, फिर इतनी क्यों चक्र अपने निशाने में? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनका लक्ष्य कहाँ है, उन्हें कहाँ पर वार करना है और किस पर वार करना है। चलिए। हमारे सैनिक बहुत बहादुरी से तीर चला रहे हैं हुजूर, और लगातार तीर चला रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक दिक्कत है कि तीर चलाए भी तो न जाने ये भील कहाँ जाकर छिप बैठे हैं। सिर्फ एक बार नजर आ जाए तब हम इन पर ढंग से तीर चलाते हैं। क्या तीर चलाते जाओ। अगर हमारे 10 तीर चलाने से एक भी तीर मरता है तो समझो कि हमारी फतेह की पुख्ता जमीन तैयार हो रही है। चलाते जाओ तीर चलाते जाओ।
जीजा, अब समझ में आया राणा जी बैना के सोने के बाद अपने कक्ष में जाके क्यों सोते थे। ऐसे भयानक खराटे सुनने के बाद कौन सोना चाहेगा ऐसे कुंभकर्ण के साथ। नहीं नहीं सच्चा बेना, ऐसा नहीं कहती। बहुत थक गई है धीर भाई जी इस कठिन यात्रा में, इसलिए इतनी गहरी नींद आई है इन्हें। कुछ खटका सा हुआ, आपने सुना सच्चा बेना? जीजा, हमें तो इन खराटों के अतिरिक्त अभी और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जीजा, हम यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब क्यों इतनी चिंता कर रही हैं? फिर भी ध्यान तो रखना ही चाहिए ना, युद्ध काल चल रहा है बेना। हम चाहे जितना भी सुरक्षा का ध्यान रखें, वो पर्याप्त नहीं है। बैतरा जी, अब राणा जी की स्थिति कैसी है? रावत जी, हमें इनकी रानियों को संदेश भिजवा देना चाहिए। क्या? रानियों को संदेश? कैसा संदेश बैतरा जी? यही कि ये उनकी प्रार्थनाओं का ही फल है कि आज मेवाड़ नाथ के शरीर में फिर से जीवन का संचार हुआ। यदि वो हथियार, एक सूत भी इनके शरीर में और धस जाता, इनके प्राण भी ले सकता। अर्थात अब तो राणा जी स्वस्थ है ना? कोई संकट की बात तो नहीं? प्राण का संकट तो टल गया है, किंतु महाराज को पूर्ण रूप से स्वस्थ होने में समय लगेगा। शीघ्र यहाँ से रेंगते रेंगते निकलेंगे, पहुंच जाएंगे अपने बूंदी में। कहाँ जा रहे हैं हुकुम? वो देखिए, मेवाड़ के सैनिक आ रहे हैं शव एकत्रित करने। आप खड़े होंगे तो वे लोग देख लेंगे। मेरा सुझाव माने हुकुम, बनावटी शव बने रहें, नहीं तो आप पकड़े जाएंगे। हमारा सैनिक हमसे भी चतुर, मर जा रहा हूँ सुखी। शाबाश मेरे बहादुरों, हौसला रखो। चींटियां आएंगे, मामूली सी चींटियां पर निकल आए हैं इनको, इसलिए ये भील समझते हैं कि मुगलिया फौज पर छुपकर तीर चलाने से ये हमें शिकस्त दे देंगे। बेवकूफ कहीं के, गलत फहमी है ये तुम्हारी। ये सल्तनत मुगलिया की शाही फौज है, शाही फौज। अरे पहाड़ सामने आए तो पहाड़ कुचल दे, जंगल आए तो जंगल के जंगल उजाड़ दे, तो तुम क्या चीज हो? हम पर तीर चलाएंगे। चलाओ चलाओ, देखते हैं कितने तीर है तुम्हारे तरकश में। शाबाश बहादुरों, जवाब दो, जवाब दो इन्हें। हमारे शस्त्रों की स्थिति क्या है? सरदार, अब बहुत देर तक चलाने के लिए हमारे पास तीर नहीं है, और बैराम खान के सैनिक बिना डरे धीरे धीरे हमारे जंगल की ओर बढ़ते जा रहे हैं सरदार। बहुत जल्दी हमारे तीर भी समाप्त हो जाएंगे और मुगल सेना हमारे जंगल में फैल जाएगी और हमें ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। नहीं, जब तक हम जीवित हैं, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। कुंवर प्रताप, कटु सत्य ये है कि यदि युद्ध मात्र शौर्य और साहस से जीता जाता तो आज पूरी पृथ्वी पे केवल राजपूताना शासन होता, किंतु ऐसा नहीं है। युद्ध की वर्तमान स्थिति को न केवल अपने शारीरिक सामर्थ्य अपितु ज्ञान, तर्क और बुद्धि से भांपने की चेष्टा कीजिए। समय हाथ से फिसलता जा रहा है। हमने घात लगाकर उन पर हमला भी किया, पर वो हमारी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं।
अब जब तक लड़ सकेंगे लड़ेंगे, आगे महादेव की इच्छा। नहीं राणा खेता जी, गुरुवर ठीक कह रहे हैं। हमें अब इस युद्ध में व्यवहारिक होना पड़ेगा। हमें एक उपाय सूझा है। हम सभी अपनी अपनी टुकड़ियों को संभालते हुए पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं। और हाँ राणा खेता जी, नथा को भी साथ लेके चलिएगा। बैरम खान ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।